मर्द सेक्स के लिए पूरी जीवन जिम्मेदारियां लेता है और औरत इमोशनल नीड के लिए सेक्स देती है, सेक्स करती है। मैं आपको बताऊं, शादी वो कीमत है जो एक आदमी सेक्स के लिए चुकाता है, सेक्स वो कीमत है जो एक औरत शादी के लिए चुकाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना, अगर कोई फीमेल ये कह रही है कि मैं सेक्स के लिए गई हूं, तो मैं आपको बताऊं नहीं, नो, सेक्स के लिए नहीं। औरत को सच में प्यार होता है वो तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जाती है। ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग ऑल 100, बट 95% फीमेल्स इमोशनल नीड्स या इमोशनल कोई या फिर कोई कॉमन इंटरेस्ट या कोई ऐसा कॉमन इंटरेस्ट, आप एक जगह गए और दो लोगों का बड़ा ही कॉमन इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा, उनसे बात करना पसंद आने लगा, तो वो उसके साथ हो गए। फिर ऑब्वियसली इंटीमेसी तो पार्ट है ही किसी रिलेशन का, सेक्स, इंटीमेसी, ये सब पार्ट है ही किसी रिलेशन का, तो वो हो जाता है। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि सेक्स रीजन है, क्या सेक्स रीजन है? सेक्स रीजन है और सेक्स होता भी है इन चीज़ों में। जब भी होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, इंटीमेसी होगी, इमोशनल बॉन्ड बनेगा, तो ये तो होगा ही होगा। बट ये दो डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के थॉट में। ओके, मतलब बॉयज़ की साइकोलॉजी अलग तरीके से वर्क करती है, Yes. वुमेन्स की अलग तरीके से करती है। अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग, but मे बी कुछ होता है लड़कों का। अब जैसे एक और चीज़ आ गई, बॉयज़ जो है, मेन विजुअली बहुत ज़्यादा, विजुअल्स उनको बहुत इफेक्ट करते हैं, यू कांट डिनाई दैट, विजुअल्स उनको बहुत इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और फीमेल्स जो है ना, इमोशनल चीज़ें उनको बहुत इफेक्ट करती है। नाउ अगेन बड़ा अच्छा आपने पॉइंट टच किया, उस पर बताती हूँ मैं कि मेल्स हमेशा फोटोज मांगते हैं फीमेल्स के, न्यूड्स मांगेंगे, क्योंकि उनको विजुअल्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फीमेल्स हमेशा कहती हैं तुम कुछ बात करो ना, कुछ बोलो ना। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, व्हेन मेन, मतलब जब व्हेन दो पार्टनर इंटीमेसी उसमें होते हैं, उस टाइम पे आदमी चाहता है कि लाइट्स ऑन रहे, और औरत चाहती है उस टाइम पर भी, वो औरत चाहती है कुछ बात कर दो, कुछ मेरी तारीफ ही कर दो। You know, it is so, I mean seriously, it is like this, ये ऐसा ही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नीड डिफरेंट है, और कितना माइंडसेट, मेल फीमेल माइंडसेट को समझने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे आदमी कहता तुमको यहाँ भी बात ही करनी है, लेकिन करनी है भाई, उसको करनी है। इवन मैम, जैसे हम लोग कॉलेज में थे, तो बॉयज़ का ये जो आपने बोला ना, वो बहुत सिंपल फंडा रहता था उस समय, मतलब जो दोस्ती यारी में चलता था कि भाई चलो मुझे हुकअप करना है या मुझे ऐसा करना है। बट ये चीज़ समझ में आती थी कि गर्ल्स जो होती हैं वो थोड़ी बहुत प्रिकॉशियस रहती हैं, और जब तक वो एक रिलेशन बिल्ड नहीं होता है तो बहुत कम ऐसी गर्ल्स होती हैं जो मतलब जल्दी हुकअप के लिए एंड इसके लिए रेडी हो। तो वो आपकी बात मैम यहाँ पे समझ में आ रही है हमेशा से। मानवेंद्र, बिलीव मी, मतलब मैंने जितने केसेस और जितने लोगों को जाना है, और वो होते हैं, मैं ये अगेन आई एम सेइंग कि जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, होती होंगी फीमेल्स जो कि सेक्स, ठीक है, सम पीपल आर, यू नो, होता होगा, लेकिन मोस्टली फीमेल सेक्स के लिए तभी तैयार होती है जब उसको सच में प्यार हो जाता है, सच में बहुत ज़्यादा प्यार किसी से हो जाता है। फीमेल्स जनरली सेक्स के लिए तभी तैयार होती हैं। मैम, इसी पे थोड़ा सा एक बात और आगे करते हैं कि एक पॉडकास्ट था, एक बड़ी फेमस वो हैं, आई थिंक डॉक्टर हैं वो, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि मेन का सेक्सुअल नीड्स एंड वुमेन का सेक्सुअल नीड डिफरेंट होता है। एंड शी टर्म इट समथिंग, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, कि मैन इज़ लाइक फायर एंड वुमेन इज़ लाइक फ्लावर, समथिंग ऐसा कुछ था। तो मैम थोड़ा ये बताइए कि क्या ऐसा कुछ है मतलब एक्चुअली में, कि इट्स लाइक कि बस बोल दिया है किसी ने? नहीं, नीड का तो खैर सेक्सुअल नीड तो है ही है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो